हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया था, एनाटॉमी। एंड नाउ हम अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हम भी इस वाले चैप्टर को भी जल्द से जल्द 2 या 3 पार्ट में ख़त्म कर लेंगे, तो समझते हुए चलते हैं साथ में विद प्रॉपर नोट्स। अगर किसी भी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए, सो पुट इट योर इशू इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर इशू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो जैसे कि आपने देखा कि चैप्टर का नाम क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वर्ड जो है मॉर्फोलॉजी, इसको समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी क्या है? एक बायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, साइंस में बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि किन किन चीजों से डील करती है। क्या उसकी स्टडी ऑफ फॉर्म है, क्या उसका साइज है, किस तरीके का उसका कलर है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, मतलब ओवरऑल की जो अपीयरेंस है, कैसा वो दिखता है, क्या उसकी हाइट, क्या स्ट्रक्चर, क्या कलर, उस सबको जो एक स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं, जो उसके बारे में पढ़ते हैं, वही कहलाती है आपकी टर्म मॉर्फोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब ये जो हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी, जो पढ़ रहे हैं हम लोग कि साइज क्या है, क्या उसका कलर है, क्या स्ट्रक्चर है, तो वो हम लोग पढ़ते क्या है, उसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है हम लोग उस चीज की, तो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नॉलेज ऑफ अ मॉर्फोलॉजी इज एसेंशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आप लोगों से पूछा जाए कि कोई भी प्लांट वगैरह दिखाकर, जो आपने नॉर्मली देख रखा हो, ठीक है, वो दिखाकर आपसे पूछा जाए कि ये प्लांट किस चीज का है, तो आप कैसे बताओगे? जब तक आपको पता नहीं हुआ कि ये प्लांट इसका है, ये प्लांट इसका है। फॉर एग्जाम्पल, अमरूद का कोई पेड़ है या फिर सेब का कोई पेड़ है, तो वो जब आप उसको देख लोगे, जान लोगे उसके बारे में, तभी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, और उसमें क्या डिफरेंशिएशन, वो भी आप लोग कैसे बता सकते हो? जब आप उसके बारे में जानते हो कि वो फिजिकली कैसा दिखता है, तो वो कहलाती है उसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशन फाउंड इन द स्पीशीज। अब जैसा आप लोग इसमें एक एग्जांपल लेके समझते हैं, क्या बोला इन्होंने? रेंज ऑफ वेरिएशन फाउंड इन द स्पीशीज। अब अगर बात करी जाए मैंगो की, तो एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंगो की कितनी सारी वेराइटी होती है। ठीक है, 5-6 वेराइटी आप लोग अपने नॉर्मल भी देखते हो जब मैंगो का सीजन आता है। तो उस सभी के जो आम के जो पेड़ है, कुछ ना कुछ उनमें वेरिएशन रहती होगी, इसीलिए फल में भी वेरिएशन रहती है। तो हमें जब नॉलेज नहीं होगी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके बारे में पता ही नहीं हुआ, तो हम उसकी वेरिएशंस के बारे में भी नहीं जान पाएंगे कि उस स्पीशीज में कितनी कितनी क्या रेंज की वेरिएशंस है, क्या क्या उसमें विभिन्नताएं हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट देखते हैं। डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर मॉर्फोलॉजिकल चेंज दैट अकर इन रेस्पॉन्स टू शॉर्टेज और एक्सेसेस ऑफ मिनरल्स। अब देखो, इसमें उन्होंने क्या बोला है कि अगर प्लांट में किसी भी चीज की कमी होती है, ठीक है, जैसे किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आ गए प्लांट में, कुछ भी अगर प्लांट में ऊपर नीचे होता है, यानी कि अगर प्लांट में कुछ भी डिफरेंशिएशन आती है, या तो उसके पॉजिटिव में आए या नेगेटिव वे में आए, यानी कि कोई डेफिशिएंसी हो गई या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आ गए, तो वो आप कब पता लगा पाओगे? जब उस प्लांट के बारे में आप अच्छे से जानते होगे। ठीक है, जब आपको उस प्लांट के बारे में पता होगा कि हाँ, हम इसको इस तरीके का फर्टिलाइजर, इस तरीके का मैन्योर देकर हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्या ड्रग वो दे सकते हैं, किस वजह से वो हुई है, ये तो वो सब क्या आ जाता है आपके शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ मिनरल्स, यानी कि या तो किसी चीज को ज्यादा करने से हो गया या किसी चीज की कमी होने की वजह से वो प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा व्यू है, जो डिटेल्ड व्यू स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, वो यहाँ पे समझाने की कोशिश करिए। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द बॉटम टू अपर। यहाँ सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे नीचे सॉइल के अंदर क्या होती है आपकी रूट। अब रूट में भी आपके 2 सिस्टम आए थे, एक प्राइमरी रूट, एक सेकेंडरी रूट। तो ये पूरा कंसिस्ट, यानी पूरा मिलकर क्या बनाते हैं? एक आपका रूट सिस्टम डेवलप करते हैं। अपर ऑफ द सॉइल, अपर ऑफ द सॉइल से आप देखते हो जैसे कि आपकी नोड्स क्रिएट होनी है, यानी कि इंटरनोड बनना शुरू होती है। तो बीच में जो आपकी ये आ गई स्टेम, ठीक है, यहाँ से आपका नोड्यूल्स यानी कि नोड और इंटरनोड बनने शुरू फॉर्म होते हैं नीचे की तरफ।
यहाँ पर जो आप देखते हो ना, कई बार एक गांठ टाइप की पेड़ में निकल कर आती है, दैट इज कॉल्ड बर्ड। ठीक है, जिससे किल्ले फूटना भी जैसे आप लोग कभी आप देखते हो, तो वो वाली फॉर्म। ऊपर देखो, ये आपकी लीफ पोर्शन आ गया। ठीक है, ये आपकी स्टेम आ गई, इस प्लांट का ये उसका फ्रूट आ गया। ठीक, और ये उसका फ्लावर आ गया। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट है, वो कहलाता है आपका शूट सिस्टम, और जो सॉइल के अंदर वाला पार्ट है वो कहलाता है आपका रूट सिस्टम। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। आगे देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा कि ये सब चीज किस में आ गई, ये सारी चीजें क्या थी, सॉइल वाले पार्ट से ऊपर की तरफ थी। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट आर रूट सिस्टम एंड द पोर्शन above the ground from the soil that is called shoot system। तो जो चीज मैंने भी आपको इसमें ये चार्ट के थ्रू समझाई कि जो आपका ग्राउंड लेवल है, यानी कि ये जो आपकी ग्राउंड लेवल है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, ये देखिए एक मिनट, ये वाला जितना भी ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ये जितना ये वाला पार्ट जितना भी है नीचे, यानी कि यहां से आपको ये जितना पार्ट है, ये सब आपका क्या है, ये आपका सॉइल से नीचे है, यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे है। तो ये वाला पार्ट आपका कहलाता है रूट सिस्टम। ठीक, अब अगर बात करें इस ऊपर वाले पार्ट की, ये सारा पार्ट जो है, जो आपका सॉइल से ऊपर की तरफ है, यानी ग्राउंड लेवल से ऊपर है, ये कहलाता है आपका शूट सिस्टम। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है आपको। अब देखते हैं, आगे समझते हैं। तो ग्राउंड सिस्टम और शूट सिस्टम यहाँ पे हो जाता है आपका। अब आगे देखते हैं रूट। रूट कितने टाइप की होती है। अगर रूट में बात करी जाए तो आपकी 3 तरीके की आपकी रूट पाई जाती है। पहली टैप रूट, दूसरी फाइब्रस रूट, थर्ड वन इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो साथ में याद करते चलना, पहला टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब देखते हैं कि टैप रूट आपकी किस में होती है, उनके क्या एग्जाम्पल्स रहते हैं, कहाँ एडवेंटिशियस रूट रहती है, उनके क्या एडवांटेज है, क्या उनके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो देखते हैं, इन डाइकोटिलेडॉन्स elongation of a radicle form the primary root which bear lateral roots of several order called secondary roots और tertiary root etc। अब इन्होंने क्या बोला, डाइकोटिलेडॉन्स के होते हैं, इसमें 2 कोटिलेडॉन होते हैं। ठीक है, elongation of radial form of the primary root, यानी कि जो प्राइमरी रूट से अराइज होती है, यानी कि अगर बात करी जाए, देखिए अगर बात करी जाए जैसे कि कोई रूट सिस्टम है ये, ठीक है, ये आपकी कोई रूट आ गई, तो ये अभी, और यहाँ आपका ग्राउंड सिस्टम आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राउंड सिस्टम आ गया, इससे अगर ये पहला पार्ट हो गया आपका प्राइमरी। अब इस प्राइमरी पार्ट से ही फर्दरली अगर आपकी और आगे रूट जो बढ़ती है, ठीक है, ये आगे रूट जो बढ़ती है, तो ये आपकी प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट में चली गई, सेकेंडरी के बाद से फिर आपकी टर्शियरी रूट। अब इसी से ही थोड़ा सा आगे और डिवाइड हो जाए, तो ये वाली चीजें कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट एक्सेट्रा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखिए आगे, प्राइमरी रूट्स अलोंग विद द लेटरल रूट्स फॉर्म्स द टैप रूट्स, एग्जांपल मस्टर्ड्स, ग्रेन एक्सेट्रा। तो टैप रूट्स आपकी किस में आ गई, मस्टर्ड्स में, ग्रेम्स में, और इसी तरीके की जो भी आपके बीज रहते हैं उनमें आपकी टैप रूट्स आ जाती है। ये बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम के लिए। इन मोनोकोटिलेडॉन्स प्राइमरी रूट्स इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स एज इट्स बेस ऑफ स्टेम टू कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक, तो इसमें देखते हैं मोनोकोटिलेडॉन्स मतलब सिंगल, जिसमें एक कोटिलेडॉन होता है, उनकी बात करिए। तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट्स इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स एट इट्स बेस ऑफ अ स्टेम। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो प्राइमरी रूट्स होती है आपकी, वो रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, किससे, जैसे कि उनकी
जो स्टेम होती है उसके बेस से, और वो आपके किस में ऑब्टेन हो जाती है, किसमें आपकी कन्वर्ट हो जाती है, फाइब्रस रूट्स में। ठीक है, जैसे जिसमें अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में आपका वीट आ जाता है और राइस आ जाता है। ठीक, आगे देखो, द रूट्स दैट अराइजेस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बिसाइड्स रेडियल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। एग्जाम्पल ग्रास, बनाना ट्री, मेज एक्सेट्रा। इन्होंने क्या बोला है, ये वाली बात जरा समझिए। रूट्स डेड अराइज फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब किसी भी प्लांट के किसी अलग पार्ट से अगर वहां से आपकी रूट जनरेट हो रही है या फिर अराइज हो पा रही है तो वो क्या कहलाती है, आपकी एडवेंटिशियस रूट्स। और उनके एग्जाम्पल आपके ये आ गए, ग्रास, बनियन ट्री, मेज एक्सेट्रा। ठीक, आगे देखते हैं। तो द मेन फंक्शन ऑफ अ रूट सिस्टम आर एब्सॉर्ब्ड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो समझिए, तो फंक्शन क्या है रूट का, यहाँ पे क्या बताया गया, रूट का क्या फंक्शन है। तो रूट सिस्टम एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जो आपकी रूट होती है आपने देखा कहाँ होती है, ग्राउंड के नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो रूट होती है उनका काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना। कहां से, सॉइल वाले पार्ट से, फ्रॉम द सॉइल, एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट एंड स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, मतलब प्लांट को उस लेवल की एनर्जी देना, उस तरीके की क्षमता प्रोवाइड कराना कि जो प्लांट है आगे के लिए फर्दर अपनी एक्टिविटी को प्रोसीड कर सके और रिजर्व फूड मटेरियल को भी अपने अंदर संभाल के रख सके। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका बहुत अच्छा सा डायग्राम आ गया, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, एक सेकेंड। ये देखिए, ये आपका रूट सिस्टम आ गया। तो रीजन ऑफ रूट्स की इसमें बात करते हैं। पहला देखते हैं आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहां से आपकी, जैसे यहां से आपकी रूट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहां से आपकी रूट जो भी मैंने बनाकर बताया था, तो ये आपकी अराइजिंग हो रही है। तो मैच्योर जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है। ठीक, ये सब जो निकल रहे हैं ये क्या है, आपके रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स के बाद थोड़ा सा नीचे देखते हैं, ये आ गया एलोंगेशन, जहां से रूट आपकी बढ़ती है, रीजन ऑफ एलोंगेशन। और नीचे आपका जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या रहता है आपका रूट कैप। और ये आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जो भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि आपके इसमें टिश्यू में क्या रहता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है ना। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहां से होती है, वो इस वाले पार्ट से होती है आपकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो रीजन जो रूट का डायग्राम था वो क्लियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो द एपेक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। तो ये जो रूट कैप की बात करिए ना, ये आपका थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या जिससे कवर होता है वो कहलाता है आपका रूट कैप। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ अ रूट व्हाइल मेकिंग वे थ्रू द सॉइल। ठीक है, ये क्या करता है, आपको सॉइल के जो टेंडर एपेक्स होती है, मतलब जो भी यहाँ पर आपकी एक्टिविटी होती है उससे इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, above the root cap is region of meristematic activity having small cells with dense cytoplasm। अब जैसे कि आपने देखा कि रूट कैप की वजह से इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो इससे ऊपर की जो बात करिए, जो मेन पार्ट क्या है आपका, ये मैच्योरिंग पार्ट जो है, तो यहाँ की एक्टिविटी भी आई होंगी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो सेल्स ज्यादा वर्क करेंगे, साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा। लेकिन ये जो आपका पार्ट है बीच वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला, ये हैविंग स्मॉल सेल्स। ठीक है, ये आपकी स्मॉल सेल्स वाला पार्ट है, जहां पर साइटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है, यानी थोड़ा सा कम मान के चलिए, विद डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक, आगे देखते हैं। द पार्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज रीजन ऑफ एलोंगेशन। अब इस वाले पार्ट की बात करी गई, रीजन ऑफ एलोंगेशन की, वेयर सेल्स अंडरगो एलोंगेशन एंड enlargement to increase the length of a root। अब जैसे कि आप खुद देख रहे हो कि जो आपका मैच्योरेशन वाला पार्ट है वो ये हो गया,
और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट काफी लंबा है, यानी कि इंक्रीजमेंट वाला पार्ट है। तो एलोंगेशन ऑफ जो रूट रीजन ऑफ एलोंगेशन है, वहां पर क्या होता है कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो आपकी अंडर को एलोंगेशन में चली जाती है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3 ऐसे अपने आप को एलोंगेट करती हैं, और साथ ही साथ इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ रूट। और यही कारण होता है जो आपको रूट ऑफ एलोंगेशन की सेल्स है वो जो साइज को इंक्रीज करने में भी काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे किसकी, रीजन ऑफ मैचुरेशन की। ठीक है, रीजन ऑफ मैचुरेशन कंटेन रूट हेयर दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जो मेन और बेसिकली फंक्शन आप लोग पढ़ते आए हो कि रूट का काम क्या है, चीजों को सोखना। तो यही से आपका ये जो मैचुरेशन वाला पार्ट है, यही से आपका वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। और वो कौन हेल्प करते हैं, जो ये आपके रूट हेयर दे रखे हैं। ठीक, तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे कि जो रूट का मॉडिफिकेशन क्या है। अभी तक हमने रूट देख ली, रूट के कितने पार्ट थे वो देख ली, कितने टाइप की रूट थी, किस किस में क्या क्या होती है वो पढ़ लिया। अब रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। रूट आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एरिएशन एंड सपोर्ट। तो रूट किस लिए होती है, चीजों को मतलब किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, एरिएशन के लिए एंड सपोर्ट के लिए। ठीक, अब देखते हैं। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट swollen टू स्टोर फूड। अब जैसे इन्होंने क्या बोला कि टैप रूट किसकी, कैरेट की, टर्निप की, और एडवेंटिशियस रूट किसकी, आपकी एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो की, जो कि swollen टू स्टोर फूड। ये क्या काम करती है, आपकी फूड को स्टोर रखने करने का काम करती है। ठीक है, प्रॉप रूट ऑफ बनियन एंड स्टिल्ट रूट ऑफ मेज and sugarcane having supporting root coming out from lower node of the stem। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो ये वाली रूट्स है, यानी कि प्रॉप रूट ऑफ बेनियन ट्री, स्टिल्ट रूट ऑफ मेज, sugarcane have supporting root। जैसे कि आप देखते हो sugarcane में क्या रहता है कि उसकी जो बाहर की तरफ आप देखोगे वहां पर भी आपके काफी सारे रूट हेयर टाइप लगे रहते हैं। तो वो आपका वो जो नोड्स उसकी बनी होती है, जिसको आप इकाई की जो बोलते हैं ना, ऐसे सब इतने इतने वाले पार्ट में इतना पार्ट फिर इतना पार्ट, तो वो वाला पार्ट जो उन्होंने बोला है वो आपका नोड्स ऑफ स्टेम कहलाता है। ठीक है, जो कि उसको सपोर्ट देने में हेल्प करता है। ठीक है, इन राइजोपोरा नीमेटोफोर हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज इट ग्रोज इन अ स्वैम्पी एरियाज। मतलब जहां भी थोड़ा सा अगर ऑक्सीजन की मतलब गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी थोड़ा सा अगर डिले रहता है, जैसे कि कहीं भी प्रॉब्लम है, प्लांट इजी टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पा रहा, तो वहां पर भी ये आपकी जो है आपकी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, किसमें, राइजोफोरास और नीमेटोफोर्स, जो कि हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेट करने में, यानी कि टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट की हेल्प करते हैं कि वो ऑक्सीजन ले पाए अपना और उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए। अब अगर यहाँ देखिए इनके डायग्राम रखा आपका फ्लैशी टैप रूट का। ठीक है, फ्लैशी टैप रूट्स में देख लेते हैं। तो फ्लैशी टैप रूट्स आपकी कोनिकल रूट्स, उसमें आपके 3 पार्ट आ गए। पहला कोनिकल रूट्स, दूसरा फ्यूजिफॉर्म रेडियस, तीसरा नेपिफॉर्म टर्निप। ठीक है, तो ये क्या आपका फ्लैशी टैप रूट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट आ गए, कोनिकल कैरेट, और फ्यूजिफॉर्म किसमें होती है आपकी रेडियस में, और नेपिफॉर्म किसमें होती है आपकी टर्निप में। अब देखो साथ ही साथ नीचे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जिसमें फ्लैशी टैप रूट्स किस में होती है, इन्हीं तीनों में होती है। तो जैसे कोनिकल, जैसे आपने देखा हो कैरेट का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी शेप जो होती है कोन की शेप में होती है, जैसे आइसक्रीम शेप होती है, तो उस शेप में आपकी कोनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म आ गई आपकी रेडियस में, आपका नेपिफॉर्म आ गई आपकी टर्निप में। ठीक है, तो समझते हुए चलना काफी अच्छे से। आगे देखते हैं स्टेम। अभी यहाँ तक आपका रूट वाला पार्ट क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पढ़ते हैं अपना स्टेम के बारे में। ठीक, तो इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूमोल ऑफ द एम्ब्रियो।
तो स्टेम की अगर उन्होंने क्या बात करी, इट्स असेंडिंग पार्ट ऑफ अराइजिंग बियरिंग ब्रांचेस, जहां से आपकी ब्रांचेस अराइज्ड होती है, यानी कि 1 से 2 में बटेगी, 2 से 3 में बटेगी, 3 से 4 में, तो वो जो अराइजिंग पार्ट है वो वाले पार्ट की उन्होंने बात करी, वो होती है आपकी स्टेम, जहां से आपकी लीव्स निकलती हैं, लीव्स के साथ साथ आपका फ्लावर आता है, जहां पर आपका फ्रूट निकलता है वो आपकी क्या कहलाती है, स्टेम। इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूमोल टू द एम्ब्रियो, ठीक है, जो कि आपका प्लूमोल से एम्ब्रियो की तक रहता है, ठीक। स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, जो आपके किल्ले होते हैं यानी कि जो गार्ड टाइप आपकी देखते हैं वो भी किस पे आती है, स्टेम के ऊपर। तो द रीजन ऑफ अ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स एंड पोर्शन बिटवीन द नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि द रीजन ऑफ अ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, यानी कि जो वो आपके किल्ले होते हैं, यानी किल्ले जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वहां से जो आपकी एक छोटी सी बर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, जिससे आपकी लीव्स अराइज होने यानी कि जन्म लेने वाली होती है, बॉर्न होती है, वो आपकी कहलाती है नोड्स। और एक नोड से दूसरी नोड का जो डिफरेंस है, यानी कि आपका जैसे अगर ये बात करी जाए स्टेम है, तो अगर इस स्टेम पे आपकी यहाँ अगर कोई आपकी इधर आपकी बर्ड दे रखी है और ये आपकी इधर ये एक बर्ड ये दे रखी है, तो एक तो आपकी बर्ड हो गई, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे आप, बर्ड आपकी, ठीक है, ये आपकी बर्ड्स हो गई। और इस एक बर्ड से लेके इस बर्ड तक का जो आपका जो बीच में डिस्टेंस है वो कहलाता है आपका इंटरनोड। वो क्या कहलाता है आपका, इंटरनोड, वो कहलाता है आपका इंटरनोड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, नोड्स और इंटरनोड्स, ठीक। आगे देखिए, आगे समझते हैं अपना अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या बोला है, द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टेम इज स्प्रेडिंग ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स, इट आल्सो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो मेन फंक्शन क्या था स्टेम का, वो देख लिया आपने कि जो ब्रांचेस है उसको स्प्रेड करें, स्प्रेड मतलब फैला दे, तो मतलब एक स्टेम से आगे की 4 स्टेम, आगे 4 स्टेम से और 2 स्टेम, उस पर आपकी क्या होगी, जितनी स्टेम उतनी ज्यादा पत्तियां, तो जितनी पत्ती ज्यादा उस हरे भरे प्लांट पाएंगी उतने चांसेस आपके फ्लावर के रहेंगे और उतने आपका फ्रूट जो है ग्रो करेगा, मतलब और ज्यादा फ्रूट उस पर अधिक मात्रा में दिखेंगे। तो इट ऑल्सो कंडक्ट वाटर, और ऐसे ही क्या करेंगी, आपकी वाटर को कंडक्ट करेंगी, मिनरल कंडक्ट करेंगी, कहां से, फ्रॉम द रूट्स, जो आपके नीचे जड़ें होती है वहां से उतनी ही मात्रा में आपका जो सप्लाई होती है, जो कंडक्ट करके लाएंगी फूड और वाटर को सप्लाई करेंगे, यानी कि मिनरल्स को, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो बी कंडक्टेड बाय ऑन दैट पार्ट, यानी कि वो जितनी स्टेम होगी तो वहां से उतने उतने फोटोसिंथेसिस भी आपकी बढ़ जाएगी। अगला देखते हैं, some stem perform special functions like storage of food, support, protection, vegetative propagation is also be there। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो आपकी स्टेम होती है उनका काम क्या है, स्टोर करना फूड को, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन करना, ठीक है, जैसे फल जो ऐसे फ्रूट वगैरह है, तो कई बार फ्रूट के होते हैं नीचे की तरफ होते हैं, तो जो उसके जो लीव्स है उसको कवर अप करके रखती है, तो ऐसा प्रोटेक्शन वर्क कर रही है प्लांट के लिए, ठीक है, और फ्रूट के लिए। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आ गया इसमें, जैसे कि कई बार एक स्टेम से और अलग अलग चीजें हो जाती है, जैसे अगर बात करें रोज की, तो रोज आप देखते हो कई बार टहनी काट के लिए आते हैं और टहनी से आपका रोज आ जाता है, ठीक है, तो वो भी एक अलग फंक्शन है स्टेम का, यानी कि उस स्टेम में इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी है कि वहां से न्यू प्लांट को अपना जनरेट करने की कैपेसिटी वो रखती है स्टेम, तो वो भी स्टेम का ही फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं आपका मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक, अपना मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट देखते हैं कि अब जैसे अभी आपने पढ़ा था यहाँ आपका मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट, अब यहाँ आप पढ़ोगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सॉरी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्निप आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, तो ये सब क्या है आपकी स्टेम ऐसी जो कि आपकी फूड को ही मॉडिफाइड करने में लग जाती है, ठीक। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन टू प्रीनेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, ये आपके अनफेवरेबल कंडीशन पे भी वर्क करती है। स्टेम टेंड्रिल्स हेल्प प्लांट्स टू क्लिम एज इन कुकुम्बर, पंपकिन एंड ग्रेप्स। अब जैसे आपने देखा कि स्टेम टेंड्रिल्स हेल्प टू प्लांट
टू क्लाइंब, यानी कि जैसे आपने कोई बेल वगैरह देखी होंगी, ठीक है, तो उसकी स्टेम भी आपको क्लाइंब करने में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चढ़ने में मदद करती है। जैसे अंगूर की बेल, पंपकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया, तो इनकी बेल भी आपको, अगर एक बार इनको सपोर्ट दे रहे हो तो वो उसके ऊपर चढ़कर आपकी आगे उसको हेल्प करती है आगे की तरफ बढ़ने में। एक्सिलरी बड ऑफ अ स्टेम में मॉडिफाई इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स एज इन कैक्टस एंड बोगनविलिया। तो ये वाली जैसे इन्होंने केवल एक्सिलरी बड ऑफ अ स्टेम में मॉडिफाई, तो वो स्टेम जो है वही तो मॉडिफाई हो जाती है, आगे फ्यूचर में क्या होता है उनमें उनमें वुड में कंप्लीट हो जाती है स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स, वही जो आपकी लकड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी, वही आपकी कांटे बन जाते हैं। जैसे आप लोग सिट्रस और बोगनविलिया जैसे प्लांट यानी कैक्टस वगैरह में देखते रहते हैं, ठीक है। प्लांट ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाइंग देयर स्टेम टू फ्लैटेंड, ऑप्टिमिनिया फ्लैशी ग्लिम्बर, यूफोर्बिया हैविंग क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब उन्होंने क्या बोला, प्लांट ऑफ रीजन मॉडिफाई ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम के वो मॉडिफाई पोर्शन में जहां आपकी जो फ्लैशी फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल वाले पार्ट होते हैं, वहां पे भी आपका क्लोरोफिल रखती है वो स्टेम, किस वजह से, ताकि वो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया को आपका पूरा कर सके, यानी उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए। तो ये आपका क्या करती है, आपकी स्टेम करती है। तो हमने इस वाली वीडियो में अभी तक क्या पढ़ा, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या बताती है हम लोगों को, क्या प्लांट का स्ट्रक्चर है, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम को देखा कि रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है। रूट के बारे में बात कर ली, 3 तरह की रूट होती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। कहाँ कहाँ हमारी टैप रूट होती है, कहाँ फाइब्रस रूट होती है, कहाँ ही आपकी एडवेंटिशियस रूट होती है, ये भी हमने इसमें पढ़ा। साथ ही पढ़ा रीजन ऑफ रूट के बारे में, और इसमें देखा कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या था, ठीक है, और साथ में देखा कि स्टेम क्या है और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या है। तो पहले पार्ट में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आप इसको वीडियो में समझ में आया होगा। तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ शेयर करो, ताकि उन लोगों के पास भी गाइडेंस पहुंच सके जहाँ बच्चों को नहीं मिल पाता है प्रॉपर। सो इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।